हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स देखते हैं भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और वे किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते रहते हैं। अब की बार यूपी बीएड में ही एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो किस भाग में रखा गया। तो फ्रेंड देखते हैं एक एक भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो पहला वाला जो हमारा भाग है, भाग 1 में क्या रखा गया फ्रेंड्स, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये फ्रेंड्स रखा गया अनुच्छेद 1 से 4 में। जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 1 से 4 में इसको रखा गया है। दूसरा वाला देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है दूसरा वाला कि नागरिकता है। भाग 2 में क्या है फ्रेंड्स? नागरिकता, और नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया है। तीसरा वाला फ्रेंड्स हमारा क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार को, और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 में इसको रखा गया है। अगला वाला देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? नीति निर्देशक के तत्व। नीति निर्देशक के तत्व, इसको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, नीति निर्देशक के तत्व को किस में रखा गया है? संविधान के भाग 4 में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 5वें वाले भाग में क्या रखा गया फ्रेंड्स। 5वें वाले भाग में क्या रखा गया? संविधान के जो 5 भाग में रखा गया वो क्या रखा गया है? संघ को रखा गया, और संघ को कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में क्या फ्रेंड्स? राज्य है। क्या है? राज्य, और राज्य के बारे में इसमें बताता पूरा। ये अनुच्छेद 152 से 237 तक रखा गया इसको। और भाग 7 में क्या रखा गया फ्रेंड्स? भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ये अनुच्छेद 238 में इसको रखा गया है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, जो भाग 8 है, संविधान का भाग 8, उसको क्या है फ्रेंड्स? उसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, ये 239 से 242 में रखा गया है। भाग 9 में क्या फ्रेंड्स? पंचायत। पंचायत को कहाँ रखा गया फ्रेंड्स? किस अनुच्छेद में? 243 का से लेके ड़ा तक। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 9 का में क्या रखा गया? संविधान के भाग के 9 का में रखा गया है नगर पालिका, और 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां। जो फ्रेंड्स नगर पालिका है उसको कहाँ से कहाँ तक रखा गया? 243 से 243 या, और फिर जो 9 खा है सहकारी समितियां, यानी कि जो सरकार को सहयोग करने वाली समितियां हैं, वो 243 या जा से या ना तक इसको रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं भाग 10 में हमारा क्या है। भाग 10 में फ्रेंड्स, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति के क्षेत्र का वर्णन है। तो ये 244 से 244 का में इसको रखा गया है। ठीक है, देखते हैं 11वां वाला भाग हमारा क्या कहता है। 11 भाग में क्या रखा गया फ्रेंड्स? संविधान के संघ राज्यों के बीच संबंध, ये 245 से 263 में इसको रखा गया। ठीक है, संविधान के भाग 12 में देखते हैं क्या रखा गया है। वित्त संपत्तियाँ। ठीक है, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, ये वाला फ्रेंड्स हमारा इम्पोर्टेंट है 12 वाला, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और शुरू में जो भाग 1, 2, 3, 4, 5 है उसको भी आपको याद करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते रहते हैं। भाग 12 भी इम्पॉर्टेंट है। तो वित्त संपत्ति, संविदाएं, वित्त संपत्ति जैसे फ्रेंड्स क्या हो गया यहाँ पे, जैसे आपका मौलिक अधिकार है, जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे, तो जो 7वां अधिकार था क्या था? संपत्ति का अधिकार, उसको काट के 300 का में जोड़ दिया गया था। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका 12 वाला है, भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में क्या फ्रेंड्स? भारत के राज्य क्षेत्र के विस्तार, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, 301 से 307 में इसको रखा गया है। जो हमारा 14वां वाला भाग है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये हमारा जो दिया गया है, संघ के राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ के राज्यों के अधीन सेवाएं, इसे 308 से 323 के बीच में रखा गया है। ठीक है, अगला जो हमारा 15वां है, भाग 14 का है, देखिएगा ये क्या है? अधिकरण। क्या? अधिकरण, इसको रखा गया है 323 का से 323 खा तक। और भाग 15 में रखा गया है निर्वाचन। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा कि निर्वाचन जो होता है ये संविधान के भाग किस में है? भाग 15 में। इसको 324 से 328 तक रखा गया। अगला जो हमारा देखिएगा है क्या है? कह रहा कि कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, ये 330 से 342 में है। जो भाग 17 है उसमें क्या रखा गया? राजभाषा। क्या है? राजभाषा, किस राज्य का भाषा क्या होगा?
ये 343 से 351, ये वाला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला वाला देखते हैं, जो हमारा 18 है वो क्या है, आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे राष्ट्रपति आपातकाल हो गया, वित्तीय आपात हो गया, और कोई बाह्य आक्रमण हो गया, ठीक है। तो ये आपातकाल उपबंध कितने है, 352 से 360 के तहत है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो भाग 19 है उसमें प्राकिरण के बारे में बताया गया, ये किसमें है, अनुच्छेद 361 से 367 में। देखते हैं हमारा 20वां वाला भाग क्या है फ्रेंड्स। 20वां वाला भाग हमारा क्या कह रहा है, संविधान संशोधन इसमें है। क्या है, संविधान संशोधन। फ्रेंड्स इसको भी याद रखना, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में, तो 20 में है। ये 368 अनुच्छेद में रखा गया है। जो भाग 21 है वो क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये कहाँ से कहाँ तक है, 369 से 392 तक। और जो हमारा लास्ट है 22वां भाग क्या है फ्रेंड्स, 22वां भाग देखिएगा, कह रहा है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये किसमें है, 393 से 300। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के यहाँ पे कितने भाग में, 22 भाग हो गए। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया 22 भाग क्या क्या है। फिर से आपको 1 2 3 4 ये शुरू का 4 भाग, और बीच बीच में जो मैंने बताया हुआ है आपातकाल वाला और चुनाव वाला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। तो संविधान का जो पहला भाग था उसमें क्या था फ्रेंड्स, पहला भाग आपका क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो पहला वाला भाग था आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग केवल ये पढ़ लेते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये क्या होता है, भाग 1। फिर फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नागरिकता क्या होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या फ्रेंड्स संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिएगा जो संविधान का भाग 1 है वो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है देखिएगा, इसको अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है, 1 से 4 तक। ये क्या कहता है कि फ्रेंड्स भारत जो है, जो भारत देश है वो राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका आता है। देखते हैं अनुच्छेद 1 आपका क्या कहता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 1 आपका क्या कहता है, इसको देख लेते हैं बढ़िया से। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 आपका क्या कहता है, देखिएगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि फ्रेंड्स छोटे छोटे राज्य मिलकर संघ बनाएंगे और वो क्या होगा, आपका देश होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिएगा इसी अनुच्छेद 1 में दूसरा क्या कहता है कि राज्य और इसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में है। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान की प्रथम अनुसूची आपको बताया था एसपी की शपथ, तो एस का मतलब स्टेट और संघ के बारे में प्रथम अनुसूची बताता है। तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में बताया गया, ठीक है। देखते हैं इसी में जो सी वाला है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 2 देखते हैं क्या हमारा कहता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 2 हमारा कहता है कि भारत की संसद को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है और वह शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स जो भारतीय संसद है उसको इतना पावर प्रदान है कि वो राज्य में नए क्षेत्रों को जोड़ सकता है और हटा भी सकता है। ये अनुच्छेद 2 कहता है। देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स किसी राज्य का नाम बदलना हो या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो जो है संसद ये कानून द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है फ्रेंड, देखिएगा पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन से संबंधित प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन संबंधी प्रावधान। तो ठीक फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।